साथियों, वृषभ लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में यदि पंचम भाव जो कि संतान का प्रदाता भाव है, कोई भी प्रकार का मारक ग्रह यहां पर दृष्टिपात करता है, जैसे कि चंद्रदेव या गुरुदेव या मंगल, ये तीनों ही ग्रह वृषभ लग्न में मारक होते हैं। इनमें से कोई एक या अधिक एकादश भाव में बैठ करके यदि पंचम भाव को देखता है तो संतान पक्ष में डीले जरूर होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, यदि शुक्रदेव स्वयं यहां पर विराजमान है या बुध देव यहां पर विराजमान है या फिर शनिदेव यहां पर विराजमान है, ऐसी स्थिति में इनको संतान अवश्य ही होती है, चाहे थोड़ा डीले क्यों ना हो जाए। साथियों, कहने को तो राहु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें, ग्रहों की यदि हम बात करें, तो जीवन के 80 से 85% समस्याएं कहीं ना कहीं राहु जनित समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से यदि आप निजात चाहते हैं, आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट गलत है और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और वो बहुत लंबी महादशा होती है। यदि आप राहु देव की शांति कराना चाहते हैं और राहु की इस महादशा को शांति पूर्वक बिताना चाहते हैं, तो जरूर भाग लीजिए 8 मई 2024, जो कि देव पितृ कार्य अमावस्या है और राहु शांति के लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। जरूर इसमें आप भाग लेकर के राहु शांति भी कराएंगे और अपनी जो महादशा है उसको शांति पूर्वक बिताने में यह आपके लिए मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, संतान दाम्पत्य जीवन को गठबंधन में बांधने का सबसे मजबूत रिश्ता है, सबसे मजबूत धागा है, ये कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और यदि विवाह के 2 वर्ष या इससे अधिक समय बीत जाने के बावजूद अभी तक किसी की जो झोली है वो खाली है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय होता है। लोग कहीं ना कहीं उसको प्रश्नवाचक चिन्ह इसके ऊपर जरूर लगाते हैं। तो इस विशेष श्रृंखला में हम यही चर्चा कर रहे हैं कि कब जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योग, इस प्रकार के समीकरण उत्पन्न होते हैं कि व्यक्ति को संतान में डीले जरूर हो जाता है। तो आज बारी है वृषभ लग्न की। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में जाकर के आप जरूर उसको देखें, समझें और बहुत आसान सा जो उपाय है वो भी आपको जरूर करना चाहिए। साथियों, कोई भी जो जन्म पत्रिका है उसमें ये पंचम भाव जो है ये संतान प्रदाता भाव होता है। इसी से संतान के बारे में, संतान के द्वारा भाग्योदय के बारे में चर्चा की जाती है। तो जहां तक वृषभ लग्न की बात है, तो इसमें जो सबसे पहला मारक ग्रह बनता है वो साथियों बनता है चंद्रमा। तो यदि चंद्रदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो और यहां पर वो विराजमान होकर के क्या कर रहे हैं, अपनी सप्तम दृष्टि से इस पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहा है। सप्तम दृष्टि कैसे, एक तो स्वयं यहीं पर, और यहां से यदि हम गिनना प्रारंभ करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये यहां पर इनको कहीं ना कहीं संतान में डीले कराने का, अपने भाई बहनों से संबंध खराब होना, कितना भी रिस्क लेकर के व्यक्ति कार्य करे उसमें उसको निराशा ही मिलती है और इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो कभी पूरी नहीं होती। चंद्रदेव ये सारे कार्य करते हैं। साथियों, यदि यहां पर मंगल देव विराजमान हो तो ये भी अपनी पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, और मंगल चाहे फिर इस भाव में विराजमान हो या फिर इस दशम भाव में विराजमान हो, इन तीनों ही स्थितियों में मंगल देव जो है वो इनको संतान में डीले जरूर करा देते हैं। साथियों, बात तीसरे मारक ग्रह की करते हैं और वो है गुरुदेव। यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में लग्न में विराजमान हो जाएं तो अपनी पंचम दृष्टि से वो इस पंचम भाव को देख रहे हैं। यदि यहां पर विराजमान हो जाए एकादश भाव में तो सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, और यदि वो इस भाव में विराजमान हो जाए तो नवम दृष्टि से वो इस पंचम भाव को देख रहे हैं। इन सभी स्थितियों में संतान पक्ष में डीले जरूर होता है।
ये तो साथियों हो गई कुछ नकारात्मक बातें। अब इन स्थितियों के होते हुए भी, इन स्थितियों के साथ भी यदि कुछ समीकरण इस जन्म पत्रिका में हैं, तो फिर इनको संतान अवश्य होती है। सबसे पहली बात, यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, क्योंकि लग्नेश है और लग्नेश होकर के ये त्रिकोण में आकर के विराजमान हो गए हैं, तो संतान इनके अवश्य होती है, खासतौर पर शुक्र की दशा अंतरदशा में। इसके अतिरिक्त वो भाग्यशाली संतान होती है। इनके भाग्य की चाबी जो है, बंद ताले को खोलने वाली, वो लेकर के उत्पन्न होती है। साथ ही यदि बुध देव यहां पर विराजमान हो जाएं, तो संतान उत्पन्न जरूर होती है, और बुध देव की वजह से ही ये जो संतान है, इसकी उत्पत्ति के बाद ये जो जातक है या जातिका है, ये अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति जरूर बनता है। साथियों, एक और समीकरण यहां बड़ा ही सुंदर है, और वो है शनिदेव। यदि शनिदेव यहां पर विराजमान हो जाए, चूंकि वो बहुत ही योग कारक ग्रह है, एक त्रिकोण के अधिपति होकर के दूसरे त्रिकोण में यहां पर विराजमान है, ऐसी स्थिति में भाग्योदय कारक संतान होगी। पिता के लिए, माता के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी और भाग्योदय कारक साबित होगी, और कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में सरकारी नौकरी और बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी जरूर प्राप्त करती है। तो ये सारी स्थितियां हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं मुद्दे की कि यदि आप वृषभ लग्न के हैं, और जैसा कि अभी चर्चा की कि समय जो है शादी को, वो 2 वर्ष या उससे अधिक आपके बीत चुका है, फिर चाहे आप कन्या हैं, वर हैं, कोई भी है, ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, नियमित रूप से करें, शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से प्रारंभ करें, और हो सके तो निकट के किसी गणेश मंदिर में जाकर के संध्या काल में वहां आराम से, समर्पित भाव से, श्रद्धा भाव से बैठ करके करें। और आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में, महीनों में नहीं, सप्ताहों में नहीं, बल्कि दिनों में ही आपको संतान संबंधी खुशखबरी जो है वो अवश्य ही मिल जाएगी। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।